हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ विजय। आज आपके लिए एक स्टॉक लेके आया हूँ। इसका नाम है आरवी इनकॉन। आरवी इनकॉन जिसका आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट इसका वीकली चार्ट है। स्टॉक ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी जस्ट 22 जून 2020 को ये लिस्टेड हुआ था। एक साल पुराना चार्ट है, एक साल पुराना स्टॉक है। ये उसके वीकली सपोर्ट पे अभी ट्रेड कर रहा है। ये एक मैंने वीकली ट्रेंड लाइन डाली है और उसका वो ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन है। अभी ये सपोर्ट लाइन के नज़दीक है। यहाँ पे ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है और इसका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे लगभग 51 रुपीज़ पे, 58 रुपीज़ पे बाय करके 51 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के हम इसको कैरी कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा लगभग 100 रुपीज़ का टारगेट होगा। मतलब अभी जो प्राइस चल रहा है लगभग 100% का प्रॉफिट हो सकता है इसमें आने वाले 2 से 3 महीने में। ये स्टॉक चार्टमध्ये पण ये चार्ट में भी ये स्टॉक खूब स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अपना पहले आया, एक फर्स्ट सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सेकेंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लाइन को टच किया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लाइन पे फिर ऊपर गया, ट्रेंड लाइन पे फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया। मतलब अपना एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। लोअर हाई, हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो। ट्रेंड लाइन में ये अब ट्रेंड लाइन में ये ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे बाइंग है और नेक्स्ट टारगेट है हमारा 100 रुपीज़ का। अभी देखते हैं इसका फंडामेंटल्स कैसा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपना स्क्रीनर का ओपन किया है। मैं यहाँ पे स्टॉक लेता हूँ। आरवी ये सेकेंड नंबर जो दिख रहा है ना, आरवी इनकॉन लिमिटेड। दोस्तों कंपनी काम क्या करती है? तो आरवी इनकॉन एंगेज्ड इन ए ह्यूमन रिसोर्स कंपनी ऑफरिंग कैपेबल मैन पावर रिसोर्स टू बिजनेस। मैन पावर रिसोर्स में कंपनी काम करती है। कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन है? तो कंपनी के जो क्लाइंट्स है, आरवी इनकॉन हैज़ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स एंड हैज़ बीन वर्किंग विद मोस्ट ऑफ द कंपनीज देन 100 years, देन 10 years some of our valued clients are Fluor, Reliance, HPCL, IOCL, CCC, Saipem, Technip, Wireless Response। देखते हैं आप इधर इंजीनियरिंग एंड इंडिया, एल&टी भी इसका क्लाइंट है, रिलायंस इसका क्लाइंट है, HPCL, IOCL। मतलब अच्छे कंपनी इसकी क्लाइंट है। इसका मार्केट कैप है 58.8 करोड़ का। मतलब छोटी कंपनी है, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। उसके बाद इसका करंट प्राइस है 58 पे। 52 वीक हाई लगाया था 78.4 और लो है 37.2। पी देखिए, पी अंडर वैल्यूड पी है 7.62, बुक वैल्यू 59 आपको बुक वैल्यू पे मिल रहा है। कंपनी डिविडेंड डील है। इतनी छोटी कंपनी हो के भी 2.5% का डिविडेंड पे करती है। आरओसी इसका 12.7% है, आरओई 13% है। मतलब आरओई इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट आणि रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही बेहतर है। फेस वैल्यू 10 है। पेग रेशियो इसका 0.23 है। प्लेज परसेंटेज देखिए, कंपनी का जो शेयर्स है
वो 0% प्लेज है, मतलब कंपनी का एक भी शेयर्स किसी के पास गिरवी नहीं रखा हुआ है। और कंपनी पे डेप्ट कितना है, तो ओनली 2 करोड़ का डेप्ट है, मतलब 2 करोड़ डेप्ट कोई ज़्यादा डेप्ट नहीं है कंपनी पे। ये कंपनी कभी भी अपना डेप्ट क्लियर कर सकती है और ज़ीरो डेप्ट हो सकती है, डेप्ट फ्री हो जाएगी। 3 ईयर प्रॉफिट देखिए, कंपनी ने पिछले 3 साल में 11% का प्रॉफिट दिया है। और वही 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ देखिए तो 5% का सेल्स है, मतलब ऑलमोस्ट सेल्स से डबल प्रॉफिट हुआ है कंपनी का। प्रमोटर होल्डिंग्स, कंपनी की जो प्रमोटर्स होल्डिंग है 73.5% प्रमोटर के पास कंपनी के शेयर्स पड़े हैं। और अगर तो चार्ट पे देखेंगे चार्ट पे देखोगे तो ये चार्ट पे 20 DMA के मूविंग एवरेज पे मिल रहा है आपको, ठीक है। 57.23, हाँ 20 DMA का मूविंग एवरेज है इसका। हम बात करते हैं प्रॉन्स। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी स्टॉक इज़ ट्रेंडिंग एट 0.97 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू, कंपनी हैज़ बीन मेंटेन अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट, कंपनी डिविडेंड भी देती है। इसकी पीयर्स कंपनी क्या क्या है, एफबी फिनटेक, गुजरात गैस, इंडियन एक्सचेंज, SDCL, SDSL, FL इंडिया, और भी आप देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट की। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लगभग जून 2020 से कंपनी का जो सेल्स है, क्वार्टरली सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 49, 56, 58, 65 मतलब कंटिन्यूसली सेल्स ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है। अदर इनकम कंपनी का कुछ नहीं, मतलब जो भी मिल रहा है कंपनी को सेल्स के थ्रू मिल रहा है। नेट प्रॉफिट हम बात करेंगे अगर नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। 1.93, 2.65, 3, 2.21, 3.37 करोड़ कंपनी का जस्ट सितंबर 21 का प्रॉफिट है। इतनी छोटी कंपनी हो के भी कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो सोचिए आने वाले 1-2 साल में ये कंपनी कहाँ से कहाँ जा सकती है। अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट एंड लॉस की, तो जब से मार्च 2013 से लेके मार्च 2021 तक कंपनी का जो सेल्स है कंटिन्यूसली इंक्रीज है, कहीं पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ डाउन नहीं हुआ है। इवन अभी जो हमारा रिसेंटली लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 को, तभी भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ इतना कम नहीं हुआ है। मार्च 2020 में था 218 करोड़, मार्च 2021 आते थे 202 करोड़, मतलब लगभग 16 करोड़ का कुछ तो डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करेंगे इसके नेट प्रॉफिट की, तो देखिए साल ऑन साल भी कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज ही है। ये जो है मार्च 2020 का, यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फिर से कंपनी ने अपना प्रॉफिट इम्प्रूव किया है। EPS, कंपनी का EPS भी इम्प्रूविंग है। कंपाउंडेड ग्रोथ जो है वो भी अच्छी है। CAGR भी पिछले 1 ईयर का CAGR अगर देखेंगे तो 46% CAGR है। कंपनी के पास रिजर्व कितना है, कंपनी के पास रिजर्व कितना है, तो देखिए आप कंपनी के पास 74 करोड़ का रिजर्व है, और वो हर साल बढ़ रहा है। और बोरोविंग्स मतलब कर्जा कितना है, 2 करोड़। अगर ये कंपनी अपने रिजर्व में से भी 2 करोड़ देगी तो वो डेट फ्री हो जाएगी। इसका मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री मान सकते हैं इसको। अभी हम बात करेंगे इसके प्रमोटर होल्डिंग की। प्रमोटर होल्डिंग तो इधर दिखा नहीं रहा है, मतलब प्रमोटर के पास तो 73% हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है।
तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मेरा एक फ़र्स्ट वीडियो है, आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आपका लाइक मिलेगा तो आगे से अच्छे अच्छे स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिसमें एफआईआईज़ की बाइंग हो रही है, कंपनी कुछ अच्छा काम कर रही है, अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा आपके इस विजय ट्रेड स्विंग में। थैंक्स दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो।